महिला ने अपने पैरों से जूते उतारे, जोर से चिल्लाई, हे शियो, और सीधे उन्हें 600 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। एक भारी आवाज के साथ जूता नरम रेत पर गिरा, लेकिन आदमी का ध्यान जरा भी नहीं गया। जब उसने देखा कि वह आदमी लगातार दूर जाता जा रहा है तो महिला ने जल्दी से दूसरा जूता उतारा और पूरी ताकत लगाकर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में जूता बिल्कुल निशाने पर जाकर लोहे की सीढ़ी से टकराया। तेज आवाज सुनकर आदमी रुक गया। वह हैरानी से जूता उठाकर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जगह पर अचानक एक जूता कहां से आ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सामने खड़े लोहे के टावर की ओर देखना भूल गया, क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर वहां चढ़ेगा। कुछ भी न मिलने पर वह जूता फेंक कर चला गया। ऊपर टावर पर फंसी दोनों लड़कियां घबरा गईं। कई दिनों में यही पहला इंसान था जो उन्हें दिखा था। जब आदमी और दूर जाने लगा तो लड़की खुद को रोक नहीं पाई और सिग्नल गन निकालकर आसमान में दागने ही वाली थी, लेकिन उसकी सहेली ने उसे रोक लिया, क्योंकि दूरबीन से उसने देखा कि आदमी की वैन पास ही खड़ी है। वह तुरंत जाने वाला नहीं था। रात में सिग्नल देने से असर ज्यादा होगा। लड़की ने खुद को शांत किया, लेकिन नीचे उन्हें आग जलाकर खाना बनाते देखना कई दिनों से भूखी दोनों बहनों के लिए किसी यातना से कम नहीं था। आखिरकार शाम हो गई और लड़की ने और इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। सिग्नल फ्लेयर आसमान चीरते हुए ऊपर गया और पूरे इलाके को रोशन कर दिया। उसी वक्त सहेली ने टॉर्च जला दी। अरे उधर, उस तरफ रोशनी डालो। आदमी ने जल्द ही रोशनी का पीछा करते हुए टावर पर मौजूद दोनों को देख लिया और फौरन वैन स्टार्ट करके उनकी ओर चल पड़ा। दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी और बोली कि आज तो वाकई कोई बहुत अच्छा इंसान मिल गया। लेकिन अगले ही पल वैन उनकी गाड़ी के पास जाकर रुक गई। महिलाओं की चीखें, मगर सहेली ने जो सोचा था वह पूरी तरह गलत निकला। अगले दृश्य ने उनकी कल्पना से भी आगे सब कुछ बदल दिया। आदमी ने कार का शीशा तोड़ा, ड्राइवर सीट पर बैठा, हाथ हिलाया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। वे चाहे जितना चिल्लाईं, गाड़ी नहीं रुकी। इतनी बड़ी निराशा के बाद दोनों कुछ समझ ही नहीं पाई और बेबस होकर टावर पर खड़ी रहीं। अगले दिन तक भी वे सदमे से नहीं निकल पाई। जब फिर से शाम होने लगी तो सहेली को लगा कि यूं बैठे रहना बेकार है। उसने तय किया कि सिर्फ 10 मीटर लंबी पतली रस्सी के सहारे सिग्नल टावर तक उतरकर नीचे गिरे बैग से खाना और पानी वापस लाएगी। लड़की के रोकने से पहले ही वह सीढ़ी पर चढ़ चुकी थी। वह दोनों पैरों से टावर को टिकाते हुए धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर तेज हवा चल रही थी। वह नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और पूरी दूरी एक सांस में पार कर ली, लेकिन वह अभी भी बैग से थोड़ी दूर थी। चाहे जितनी कोशिश करती, हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। जब सफलता बस थोड़ी सी दूर थी तो उसने एक खतरनाक फैसला लिया। ऊपर खड़ी महिला की हैरानी भरी नजरों के सामने सहेली ने सेफ्टी लॉक खोल दिया और रस्सी को कसकर पकड़ लिया। अब वह 600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर हवा में लटक रही थी। उसने देर नहीं की और फिर से हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह गया। गुस्से में आकर उसने टावर को जोर से लात मारी और उसका शरीर दूर झूल गया। आखिरकार पूरी ताकत लगाकर उसने एक बड़ा सा छलांग लगाई और सफलतापूर्वक प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। डरी सहमी सहेली ने पानी की बोतल उठाई और कई घूंट भरकर पी गई। ऊपर खड़ी महिला उसे देखकर बहुत जलन महसूस कर रही थी। फिर सहेली ने सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी में फंसा दिया। अब वह बैग को घूरती रही, सही समय देखा और जोरदार छलांग लगाई। महिला की चीख, किस्मत से सब ठीक रहा और वह सुरक्षित बैग तक पहुंच गई। महिला ने राहत की सांस लेते हुए चिल्लाकर कहा,